गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवानी गोयल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स का टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का? आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ चुके हैं। आपको ये भी पता है कि कोई पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं। बट आज ग्राफिकली हम ये कैसे देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1, तो यानी जीरो तो होगी 1, बट ग्राफिकली हम कैसे कहेंगे कि 0 1 होगी, वो हम देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया P of x मीन्स पॉलिनोमियल इन x, y इज इक्वल टू x माइनस 3। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x माइनस 3। हम उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। ये ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल के तो आप अपनी 9th क्लास में भी ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे करते हैं हम? हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं कुछ, जैसे मैंने एक वैल्यू आपको निकाल कर भी दिखाई है यहाँ y इज इक्वल टू x माइनस 3 में। जब मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3। उसी तरह से हम 2-3 और वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब हम x को 2 रख रहे हैं तो y आया -1, और जब x को 3 रख रहे हैं y आ गया 0। अब ये जो हमें एक पॉइंट्स मिल गए हैं x और y में, वो हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने वैल्यूज वो प्लॉट करके दिखाई हैं आपको। एक बार मैंने क्या प्लॉट किया, यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास? दिस वन इज, बोलिए, x 0 है और y -3 है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? x 2 है और y -1 है, और ये वैल्यू है हमारे पास x 3 और y 0। इन तीनों वैल्यूज को जब हम मिला रहे हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है, तो ये काम हमने अपना 9th क्लास में भी किया है। अब यहां से इस ग्राफ से हम जीरोस की कैसे बात करेंगे? ग्राफ से हमें कैसे पता लगता है कि कितनी जीरोस हैं? उसके लिए हम हमेशा x एक्सिस पर ध्यान देंगे। हमारा ग्राफ x एक्सिस पर जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतनी ही हमारे पास पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। अब इस ग्राफ को फिर से ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे ग्राफ, जो ये ग्राफ है, x एक्सिस पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, वो पॉइंट है 3 0। क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पर x एक्सिस को कट किया है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी? 1 0। ये तो आपको पता ही था कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 1 ही आनी है, बट ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे? ग्राफिकली हम उसके ग्राफ में ये देखेंगे कि वो कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है। क्योंकि वो एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए 1 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट at which the graph of polynomial intersects x axis is the zero of polynomial। क्या मतलब हुआ इसका? कि ग्राफ ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया है, वो x की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? उस पॉलिनोमियल की 0। मतलब जैसे यहाँ पॉइंट ने कट किया है 3 0 पर, 3 0 पर कट किया है, तो 3 0 में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 3, इसलिए गिवन पॉलिनोमियल की 0 भी क्या होगी? 3। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2। डिग्री 2 है, इसका मतलब जीरोस भी होंगी 2। अब देखते हैं ग्राफिकली क्या हमें 2 जीरोस मिल रही हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम ग्राफ की बात करें तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमारे यू शेप में ग्राफ बनेगा। यू शेप, जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। यू शेप हमारा ग्राफ या तो क्या होगा? ओपन अपवर्ड्स, मीन्स इस तरीके का बनेगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ, या फिर ओपन डाउनवर्ड्स, इस तरह से नीचे की तरफ खुला हुआ। दोनों तरीके से हमारा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। हम उसी तरह से x और y में वैल्यूज निकालेंगे जैसे लीनियर में निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू मैं आपके लिए यहाँ निकाल रही हूँ। मान लीजिए मैंने x को क्या लिया? 0 लिया, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4 मीन्स 0 - 0 -4 इक्वल्स -4। तो एक वैल्यू क्या आ गई? x की 0 रखने पर y आ गया -4।
उसी तरीके से यहाँ टेबल में मैंने 3 वैल्यूज और निकाली हैं। जब x को -1 रखेंगे तो y हो जाएगा 0, जब x को 0 रखेंगे y हो जाएगा -4, जब x को 2 रखेंगे y हो जाएगा -6 एंड x को 4 रखने पर y मिलेगा हमें 0। गॉट इट? ओके, अब हम इन वैल्यूज को अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मेरा -1 0। कहाँ आया? ये रहा -1 0। सेकेंड पॉइंट इज 0 -4, x 0 y -4। थर्ड पॉइंट इज 2 -6, ये आएगा आपका x2 -6y। एंड थर्ड इज लास्ट 4 0 x 4 एंड y 0। ये चारों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारे पास कैसी शेप आएगी। ये मैं ज्वाइन करना शुरू कर रही हूं। आप देखिए, ये इस तरह से हमारा ज्वाइन होगा तो आ गया ना ये यू शेप, पैराबोला शेप। हमेशा हमारा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी शेप में आएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। एक्स एक्सिस पर एक ये पॉइंट -1 0 और एक ये पॉइंट 4 0। इस ग्राफ ने 2 पॉइंट्स पर कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2। ओके, और जो जीरोस होंगी वो क्या क्या होंगी? नंबर ऑफ जीरोस तो हमने क्या कहा यहाँ पर? नंबर ऑफ जीरोस तो आ गई हमारे पास 2, और जीरोस क्या बताई थी मैंने आपको कि जिन पॉइंट्स पर कट किया है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक 0 हो गई -1 और दूसरी 0 हो गई 4। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें मैंने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं। हमें हर ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस को दिखाना है। लेट अस टेक ग्राफ 1। देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ है, आप बताइए यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? क्या देखेंगे हम कि पॉइंट कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कट कर रहा है। हियर इज ओनली 1 पॉइंट, दिस। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी इस केस में? 1। नंबर ऑफ जीरोस इस केस में क्या रहेंगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखिए अपना। यहां आप क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में? हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है हमारा ग्राफ, तो यहां पर हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी स्टूडेंट्स? 2। ओके, नाउ टेक थर्ड एग्जांपल। हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। पता लग रहा है आपको? 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगी हमारी? 3। हमें ये नहीं कि हम सिर्फ x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखेंगे, x एक्सिस के दोनों तरफ देखना है हमें, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो x एक्सिस के नेगेटिव और पॉजिटिव कुल मिलाकर जितने पॉइंट्स पर ग्राफ को कट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस को, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। I think now this concept is very clear to all of you. Now students, this is time for home assignment. स्क्रीन पर ये जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, आपको इन सभी ग्राफ्स को स्टडी करके क्या बताना है कि हर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।